अब हम बात कर लेते हैं 8, 9 और 10 से विभाज्यता के नियम की। यहाँ पर हम देखेंगे जिस संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो अथवा अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। या तो अंतिम 3 अंक जो होंगे वे क्या होंगे, शून्य हो, यानी जैसे 1000 हो गया, इसमें अंतिम अंक जो 3 है शून्य है, ठीक। अथवा अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो हमने संख्या ली है इस संख्या को पहले देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर, और भी 1-2 संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर एक संख्या लिखी है, इस पूरी संख्या को भाग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमको क्या करना होगा, इसमें सिर्फ 3 अंकों को कह रहा है, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य, यानी अगर 1000 है तो ये 1000 कटेगी किससे, इस 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है, अथवा अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो अंतिम 3 अंक इसमें क्या है, 256 विभाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यानी अगर ये जो 3 अंक है 256, अगर ये कट रहा है 8 से पूरी तरीके से, शेष पर कुछ नहीं बचता है, तो इस दशा में ये पूरी संख्या विभाज्य होगी 8 से। चलिए हम करके देख लेते हैं। 256 को हम भाग करेंगे 8 से, तो 8 का 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 3 जा 24, ठीक है। तो 8 3 24 हो गए, घटाएंगे 1 बचेगा, फिर 6 उतारेंगे, फिर 8 दूनी 16, 8 2 जा 16, ठीक है। तो ये शेष पर हमारा कुछ नहीं बच रहा है ना। 256 जो है 3 अंकों से बनी संख्या है और ये पूर्णतः विभाज्य है 8 से, तो ये पूरी संख्या भी पूर्णतः विभाज्य होगी, ठीक है। चलिए यहां पर लिख लीजिएगा, यहां पर लिख लीजिए 3 6 7 2 5 6, ठीक है। संख्या में क्या हो जाएगा, 256 3 अंकों से बनी संख्या, ये लिख लीजिए पूरा, 3 अंकों से बनी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाज्य है, अतः ये पूरी संख्या पे हो जाएगी 8 से पूर्णतः लिखा हुआ विभाज्य है, ठीक है। यानी अगर जिस संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो या फिर अंतिम 3 अंकों से जो बनी संख्या है वो कटेगी पूरी विभाज्य होगी पूर्णतः किससे, 8 से, तो ये जो संख्या बनेगी वह पूरी संख्या कटेगी, ठीक है। आगे देखिए विभाज्य होगी, आगे 9 से विभाज्यता का नियम जो है हमारा क्या है, जिस संख्या के अंकों का जो योग होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा अंकों का योग, इसको यहाँ पर लिखना थोड़ा सा, अंकों का योग लिख लीजिएगा, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो जैसे 3 में किया था वैसे ही हमको इसमें भी करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 और 6 को जोड़ लीजिए, 9 और ये संख्या इतनी बड़ी क्यों लिए जानते हैं, क्योंकि कई बार होता है छोटी संख्याओं को तो वैसे भी कर लेते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्याएं आती हैं
तब वहां पर दिक्कत होती है। अगर हम इसमें इसको भाग करने बैठेंगे तो ज्यादा समय चला जाएगा, क्योंकि वहां पर जब बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं प्रश्न तो वहां पर ज्यादा समय नहीं मिल पाता है। हमको समय भी बचाना रहता है, प्रश्न को हल भी करना रहता है और OMR शीट में गोला भी काला करना रहता है, कई सारी चीजें रहती है। तो वहां पर ये ट्रिक जो है ये जानना जरूरी होता है, इसीलिए ये चीजें हमको सीखनी चाहिए। 9 से 15, 15 तो 17, 17 से 23 और 23 7 30 और 30 6 36। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 36 आया है, इसका जो टोटल जोड़ है ये आया है 36। अब 36 जो है 9 से विभाज्य है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। 9 से कितने बार में 36 जाएगा, 9 जो के 36 पूरा कट गया। या फिर ऐसे भी जोड़ लिए 6 और 3 को फिर से जोड़ दीजिए, 9 आ गया, एक बार में कट जाएगा। कोई भी संख्या होती है उसको अगर जोड़ेंगे तो आराम से वो समझ में आ जाएगा आपको, जब इस तरीके से कोई प्रश्न आएगा। चलिए हम अभी आगे प्रश्नों की बात करेंगे तो वहां पर और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जिस संख्या के अंकों का योग इन सभी को जोड़ लीजिए, जो भी आया उसको फिर आप चाहे तो जोड़ दें, नहीं जोड़ दे तो भाग करके देख लीजिएगा, तो वो पूरी संख्या जो होगी वो कटेगी, विभाज्य होगी। तो ये जो संख्या है ये संख्या ये क्या है 9,62,676। इसमें लिखिए का योग 36 है, जो 9 संख्या से या 9 से पूर्णतः विभाज्य है, अतः यह संख्या भी पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, यह संख्या का मतलब है ये वाली संख्या, ठीक है, पूर्णतः विभाज्य है। थोड़ा सा लिखने में नीचे को ये हो रहा है, विभाज्य होगी लिख लीजिए, या है कुछ भी। आगे देखते हैं अगला नियम 10 से विभाज्यता, यानी जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो वह संख्या 10 से पूर्ण तरीके से कटेगी। जैसे यहाँ पर देखिए 100 तो 100% कटेगी, क्योंकि एक 0 है, इसमें देख लीजिए 0 है, तो ये 100% 10 से 10 से विभाज्य होगी, यानी 10 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, 10 को काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, ये भी कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 0 है, इसको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए मैं वाला करके दिखा दे रहे हैं, 13 वाला 13,630 है। हम इसको अगर 10 से भाग करें, क्योंकि 100 को भाग करेंगे तो 10 बार में पूरा कट जाएगा, तो उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने बड़ी संख्या ले ली ताकि आपको समझ में आ जाए। 10 से कम 10 करेंगे, 3 बचेगा, 6 उतारेंगे, 10 से 30 हो जाएगा, फिर 6 बचेगा, फिर 3 उतारेंगे, फिर 6 बार में 60 हो जाएगा, 10 छक्के 60, फिर 3 बचेगा, आगे 0 उतारेंगे और 10 से 30 हो जाएगा। तो ये पूरी तरीके से कट रहा है ना, तो ये संख्या पूरी तरीके से विभाज्य होगी, लिख लीजिएगा इसमें। तो ये सारी चीजें थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी ये पूरी क्लास। कोई भी दिक्कत होती, कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है किसी प्रश्न को लेकर, या इनमें जो चीजें मैंने बताई हैं 8 से विभाजिता, 9 से विभाजिता या फिर 10 से विभाजिता, कोई भी दिक्कत होती, कोई भी डाउट होता है, मन में कोई प्रश्न है तो फोटो खींचिए, मैंने व्हाट्सएप नंबर बता रखा है, उस पर जाकर कमेंट करिए। हमारे निरंतर जो क्लासें आ रही हैं उनको जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।